नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। लोकसभा चुनाव सरगर्मियों पर है। हम इस समय बिहार में हैं और बिहार का संसदीय क्षेत्र इस समय सासाराम में है। सासाराम में जगजीवन बाबू का नाम तो आपने सुना ही होगा। जगजीवन बाबू के रिश्ते इंदिरा गांधी, संजय गांधी से और कांग्रेस से बड़े अटूट रहे हैं। सन 1977 में जब आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी जब लोकसभा चुनाव खुद स्वयं हार गए थे, उस समय भी सासाराम से जगजीवन राम ने जीत हासिल की थी। उसी संसदीय क्षेत्र के बाद उनकी बेटी यहाँ से कई बार सांसद रही। फिर छेदी पासवान ने यहाँ से अखाड़े में कूदे और कई बार उन्होंने भी जीत हासिल की। इसी लोकसभा क्षेत्र से हम विकास की बात करेंगे। हमारे साथ चाचा जी हैं, कुछ विकास के मुद्दों पर बताएंगे कि सासाराम में क्या हुआ। जी चाचा, क्या यहाँ पे कांग्रेस का भी शासन रहा, भाजपा का भी शासन रहा कई बार? किसने यहाँ पे इस क्षेत्र का विकास किसने किया है? जगजीवन राम ने जो विकास कर दिया है वो कोई नहीं किया है, हेठे से ऊपर से लेकर के हर क्या चीज का। क्या नाम है आपका? हमारा रमई नाम है। अच्छा, कहाँ आवास पड़ेगा आपका? खलासपुर। अच्छा, तो क्या आप तो देखे होंगे जगजीवन राम का भी जो कार्य क्षेत्र था, उस समय भी जो उनके कार्य करने का जो टाइम था, उस समय आप तो उस समय के साथी रहे होंगे। क्या देखा है उन्होंने, क्या विशेषता थी जगजीवन राम में? कॉपरेटिव बैंक से लेकर के और पुलिस मंत्री लेकर के, शिक्षा मंत्री लेकर के, सारा चीज़ का मंत्री से। पहले रेल मंत्री थे, करमचट का बन्हा वही बनवाए हैं, वही नहर निकलवाए हैं, सब कुछ जगजीवन राम ने किए हैं यहाँ खातिर। उनका नाम है जगजीवन राम का सब यहाँ पर। तो उसमें इंदिरा गांधी से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे क्या? हाँ, अच्छे था। हाँ। बहुत कम लोग थे, इसलिए वो लोग का पावर पर था, वही बड़ी माह से तो इतना काम करने के बाद फिर छेदी पासवान आए, उनके बाद वो जीत गए। आखिर कुछ काम किए होते तो वो कैसे उतने वो काम करते हैं, लेकिन वो अबे नहीं किए। एक साल जीते कसहूँ, अब रह गए, वो ढकबे नहीं किए एरिया में। उनका लापरवाही है, उसका नतीजा यही है। किसका लापरवाही है? छेदी जी का। हाँ। छेदी जी का लापरवाही है। और जगजीवन राम ने यहाँ पे और कौन सा विकास किया, क्या किया क्षेत्र के लिए? और उससे जगजीवन राम ने कंसी राम विकास किए, मायावती विकास किए। विकास करने के लिए तो बहुत से आदमी विकास किए। तो आप तो मोदी से प्रभावित हैं। हाँ, क्या किए हैं मोदी? कौन सा ऐसा काम मोदी कर दिए कि आप मोदी, छेदी पासवान के बाद और जगजीवन राम के बाद आप मोदी जिंदाबाद करने लगे? जो हमको सुविधा कांग्रेस के टाइम में नहीं मिला, गोड़ में जूता नहीं था, कमीज नहीं था, कुर्ता नहीं था, हम मोदी के राज में हम हर तरह से खुशहाल हैं। हमको सब कुछ मिल रहा है मोदी के राज में, तो मोदी का हम माला जपते हैं। मोदी जी आदमी प्रधानमंत्री कभी नहीं देखे हम, न होंगे न हुए हैं। क्या किए हैं मोदी जी आपके लिए? मोदी जी क्या करेंगे? हम अपना काम करेंगे, खाएंगे। मोदी जी जो पेंशन है, बुढ़ा पेंशन देते हैं, वो भी राशन कार्ड हमको नहीं बनता है। खेत एक बीघा खेत है हमारा, 1 बीघा खेत से क्या होगा? बात यही है। तो और क्या क्या करें मोदी जी को? मोदी जी अगर सुन रहे हैं आपकी बात, तो मोदी जी को आप कौन सा मैसेज देंगे, क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से हम यही कहेंगे कि उनके टाइम में, हम इंदिरा गांधी के टाइम में हमको हर तरह का तकलीफ है। हम लोग को 5 रुपया नहीं मिलता था, 2 रुपया नहीं मिलता था। 40 वर्ष ने राज किया इंदिरा गांधी। हवाई अड्डा में हाथ जोड़ करके सबसे राज लिया था। वो सोशलिस्ट पार्टी और इंदिरा गांधी का राज था उस घड़ी, कांग्रेस का। तो सारा आदमी इंदिरा गांधी को वोट देते, विरोधी पार्टी कोई नहीं था। अब तो 76 को पार्टी हो गया है। टांग खींचने वाले बड़ी हैं, सांझे को सुई संग्रह पर चल रहा है। क्षेत्र में लालटेन की बड़ी बात होती है, लालू प्रसाद यादव की। उस पर लालू प्रसाद यादव ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? लालू प्रसाद ने यही किया है कि भभुआ का जिला बनाया, झारखंड को बंटवारा कर दिए। झारखंड चला गया कोयला बड़ा कुछ में। लालू जेल में रह करके मैं रेलवे के ज़मीन बेच दिए और गरीब गुरुआ बसे थे उसको उजाड़ दिए। किसको उजाड़ दिए चाचा? ये जनता को उजाड़े कि हमको क्या उजाड़ेंगे? जो बसा हुआ था वो डेहरी में, वो सब उजड़ गया। कहाँ बसा हुआ था? डेहरी में। क्या कर रहे थे वो लोग वहाँ पे? डेहरी में वो कारखाना खोला था, वो पहले कारखाना डेहरी में था। 10। अच्छा, डेहरी में कारखाना था, उसको लालू हटा दिए? हटाया नहीं, मैंने कारखाना जो उसमें कर्मचारी काम करते थे वही लूट कर ले गए। अच्छा, किस चीज़ का कारखाना था वो? वो कोयला का कारखाना, खाद का था, अखबार बनने वाला था, डलडा बनता था, ऊख पेराता था, सीमेंट बनता था, कूट बनता था। अच्छा, डेहरी में ये कारखाना था? हाँ, सूर्यमुखी का तेल बनता था,
सोयाबीन का तेल बनता था, हर चीज़ का बनता था, खजूर मार का डलडा बनता था। तब तो बिहार के बहुत सारे लेबर, बहुत सारे यहाँ पे काम करते रहे होंगे। हाँ, उसमें 10,000 जनता खटते थे। वहाँ सिनेमा हॉल चलता था डेहरी में। अच्छा। हम गए हैं वहाँ पर। हाँ। वो घर 4 आना भाड़ा था, डेहरी का 6 आना। हाँ। तो ये उसको बंद कराया था लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव नहीं बंद कराए, वो जो कम करता थे मैनेजर से हेठे ऊपर से सब कम करते लूट के ले गए। और जो अपना दलमिया चिनिया बादाम बेच करके दोनों प्राणी खोले थे बुढ़वा बुढ़िया। कहें बाबू कंपनी को बचा दो, तुम लोग तनख्वाह लो और चलाओ, लेकिन नहीं, भाग गया। जब लालू का राज हुआ तो कहे कि हम खुलवा देंगे, नहीं, कुछ नहीं किए, मुख्यमंत्री हुए थे। अच्छा। लालू अपराध भी लालू के टाइम में ज्यादा था और नीतीश के टाइम में कम है, क्या ऐसा मामला है कुछ? और ऐसा मिला जुला कर वही ठीक है, लेकिन सबके राज में कुछ थोड़ थोड़ होते रहता है। मुलायम सिंह के राज में वो हुआ था, अखिलेशों के राज में वही हो रहा है, तो सबके राज में तो वही होता है, क्या करिएगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि कैमूर की, आपके पीछे कैमूर है, कैमूर की पहाड़ियों में बड़ा विकास किए हैं, इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिए हैं, यहाँ पे बहुत जनता अब आती है घूमने, बहुत भीड़ होती है, क्या ये सही है? नीतीश कुल काम किए, अच्छे किए, सब अपने होती सब कुछ किया है, लेकिन इस घड़ी उनका माथा खप्त हो गया, अपना छोड़ दिए। नहीं तो नीतीश ने कोई नहीं किया। मुख्यमंत्री ने सब लड़कों को फीस दिए, पढ़ने के लिए दिए, सब कुछ व्यवस्था किए विद्यार्थी के लिए, लड़का लड़की को सबको। लेकिन अब उनका जो है यह बीच गड़बड़ा गया, और अपना कहने को कुछ कहते हैं, कुछ बोलने को कुछ बोलते हैं, कुछ यही है। तेजस्वी यादव इस समय नए युवाओं के लिए हैं, तेजस्वी यादव बहुत काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अगर बनते हैं तब आपको क्या उम्मीद है? हमको जब हम गलत राह से पकड़ लिए तो उसके खानदान को नहीं सीट मिलना चाहिए, कोई के नहीं मिलना चाहिए। कौन गलत रास्ता पकड़ लिया? हम अपना अरे वही जो घोटाला हवाला चल रहा है, पशु चारा वाला हजाकुल है, तो वही है कि और कौन की है? मतलब लालू प्रसाद यादव ने पशु चारा घोटाला किया? हाँ, जो वो टीवी में बोलता है, सब कुछ गिनाव से होता है, क्या करिएगा। तो तेजस्वी तो उनके लड़के हैं, वो नया खून है, नए तरफ से चल सकते हैं। अरे नए हैं तो क्या करेंगे, अब होंगे तब ना कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये तो अपने बस की बात है। फिलहाल आपका रुख जो है भाजपा की तरफ है? हाँ, हमारा भाजपा की तरफ है। हम भाजपा के जीवदान से हम तैयार हैं। हमको जो भी करना होगा हम जीवदान से भाजपा के लिए तैयार हैं, मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं हम। किसको देख के? मोदी को देख के, कि यहाँ छेदी पासवान को देख के, कि नीतीश कुमार को देख के, किसको देख के? मोदी के देख करके हम हैं। अगर यहाँ एनडीए गठबंधन में अगर ये सीट जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो सीट यहाँ मिली हुई है, अगर ये नीतीश कुमार के पाले में सीट चली जाती है तो भी आप एनडीए को ही वोट देंगे? हम इसके बारे में सोचेंगे, जो अच्छा करेगा उसको देंगे हम। ये नहीं कहते नहीं देंगे। लेकिन जो आदमी मोदी जी कर दिए 50 वर्ष के अंदर, वो कोई नहीं किया। 50 साल तो कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसके राज में बड़कन को सुविधा मिलता था, गरीब आदमी को, एक आदमी को नहीं सुविधा मिला है, कभी नहीं मिला। जो भी लोन मिलता था सब बड़के के, सब कुछ मिलता था बड़के के। छोटका आदमी पूरे पर सूत के गुजर करते थे, डांटी पर सूत के गुजर करते थे, लेकिन इसका नहीं सुनते हैं। वो अंग्रेज भागा तो इस सारा ज़मीन कांग्रेस डकनिया लिया, सेलिंग एक लागू किया, वो भी टूट गया। 4 बीघा से ज़मीन बट जाएगा, कई बारी लागू किया गया, उसको रद्द किया गया। इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी के राज में ये सब काम कर दिया सब। चलिए, बहुत बढ़िया अनुभव मिला चाचा से। जवाहरलाल नेहरू से लेके छेदी पासवान तक का अनुभव इन्होंने बताया, कैसा रहा, किसके कार्यकाल में क्या हुआ। इनके हिसाब से मोदी जी ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे ही लगातार आप बने रहिए। आप देख रहे हैं संपन्न भारत।